देखना अब 26 जनवरी को ट्रैक्टर दिल्ली में घुसेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। ट्रैक्टर दिल्ली में घुसेगा, कोई रोक नहीं पाएगा और तुम छिप कर बैठोगे। तिरंगा मेरा अन्नदाता फहराएगा, तिरंगा मेरा अन्नदाता फहराएगा। बार बार बोलता है कि पूछता भारत है, पूछता भारत है। अरे तुम तो निकले दलालों के भी दलाल, तुम तो निकले दलालों के भी दलाल, और दलाल में दलाली करने में तुम्हें हासिल महारत है। और निकली तुम्हारी चैट, तुम पर थूकता भारत है, तुम पर थूकता भारत है, तुम पर थूकता भारत है। अब कब जाओगे जेल, पूछता भारत है, पूछता भारत है। तुमने तो कफन में दलाली खाई है, तुमने तो ताबूत में दलाली खाई है, तुमने राफेल में दलाली खाई है, और हमसे पूछते गुरु नानक के लंगर की फंडिंग कहां से आई है। देखिए, इस देश में तो मोदी अपनी बात से मुकर गया था। 15 लाख की बात की थी, मुकर गया था। अमित शाह ने बात बताया कि सब जुमलेबाजी थी। यहाँ तो गारंटी किसी की नहीं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, इन्हीं का आदमी था और मारने के लिए इन्होंने भेजा था। और भेजेंगे क्यों नहीं, आज तक हमें आतंकवादी बताया गया, नक्सलवादी बताया गया, और आज मारने के लिए भी भेजा गया। तो वो जो रिमोट कंट्रोल चल रहा है, उसी पे तो सारे काम कर रहे हैं इनके लोग। और कौन लोग हैं ये? भाजपा के लोग हैं। ये कौन लोग थे? आप जरा हिस्ट्री में जाइए इनकी। जब हरियाणा में आए थे, मैं खासकर हरियाणा से आता हूँ, जिला यमुनानगर से, मैं एडवोकेट भी हूँ, मैं इनको अच्छी रगों तक जानता हूँ इनको। ये लोग हैं डिवाइड एंड रूल करने वाले, ये समाज को तोड़ने वाले लोग हैं, ये धर्मों को तोड़ने वाले लोग हैं। हरियाणा में आए थे, जाट और गैर जाट को लड़ाया, यूपी में गए हिंदू मुसलमान को लड़ाया, और आज देख सकते हो इन्होंने किसानों को भी लड़ा दिया। कभी आपने मार्केट में हर सामान मिलता देखा? सब मिलता है मार्केट में, कभी नकली किसान मिलता था? आज मार्केट के अंदर नकली किसान भी पैदा इन लोगों ने कर दिया। तो ये तो बड़े शातिर लोग हैं, बड़े षड्यंत्रकारी लोग हैं। ये तो किसानों को बदनाम करना चाहते हैं। और ये जो वार्ता, मैं तो एक ही बात बोलता हूं कि सड़कों पर बैठा अन्नदाता, सड़कों पर बैठा अन्नदाता, और बहुत हुई उदारता, बहुत हुई उदारता, और बहुत हुई वार्ता, बहुत हुई वार्ता। बड़े जिद्दी हैं, ये बिना लठ नहीं मानता। अब लठ पड़ेंगे तब ये मानेंगे। इनको बड़ा टाइम दे दिया, 2 महीने हो गए हमारे किसानों को सड़क पे बैठे हुए, और 2 महीने के अंदर 150 किसान चले गए। और एक बात और बता देना चाहता हूं कि कितना झूठ बोलेंगे ये। मेरे गुरु के नानक के लंगर के ऊपर भी उंगली उठाई, फंडिंग पूछ रहे कहां से आई, कि हम सुभाष चंद्र बोस हैं, तुम गद्दार हो जो सड़क उसके सिंहासन पर बैठे हो। वो गद्दार लोग हैं, असली लोग हम हैं। चैट लीक हुई आई है, मेरे गुरु के लंगर के ऊपर उंगली उठाते हैं कि फंडिंग कहां से आई। अरे सुनो, गुरु नानक का लंगर है, सदियों से खिलाते आए हैं, भूखों को रोटी खिलाई है। लॉकडाउन में खिला ना पाई तुम्हारी सरकारें, हमने सरकारें हराई हैं। हमसे पूछ रहे हो फंडिंग कहां से आई है। अरे तुमने बनाए हजारों करोड़ के दफ्तर, तुम बताओ तुम्हारी फंडिंग कहां से आई है। और अब तो चैट भी लीक हो आई है, अब तो चैट भी लीक हो आई है। और वो जो बड़ा उछल कूद करता था, चैनल पर बैठता था, मैं पूछ रहा हूं, वही बात पे आ रहा हूं, उछल कूद करता था, बड़ा देशभक्त बताता था, अब उसकी चैट लीक हो आई है। और उससे पता चल रहा है उससे बड़ा गद्दार और उससे बड़ा दलाल कोई नहीं है। तुमने तो कफन में दलाली खाई है, तुमने तो ताबूत में दलाली खाई है, तुमने राफेल में दलाली खाई है। और हमसे पूछते गुरु नानक के लंगर की फंडिंग कहां से आई है। कितने शर्म की बात है। अरे जो कहता है कि बार बार बोलता है कि पूछता भारत है, पूछता भारत है। अरे तुम तो निकले दलालों के भी दलाल, तुम तो निकले दलालों के भी दलाल, और दलाल में दलाली करने में तुम्हें हासिल महारत है। और निकली तुम्हारी चैट, तुम पर थूकता भारत है, तुम पर थूकता भारत है, तुम पर थूकता भारत है। निकले दलालों के दलाल, दलाली में हासिल महारत है। अब कब जाओगे जेल, पूछता भारत है, पूछता भारत है। और दूसरी बात बताता हूं, ये बात सुनिए कि मोदी जी सब्र की परीक्षा मत ले मेरे अन्नदाता की। सच में कह रहा हूं, हमने आपको चाय बेचते हुए नहीं देखा, लेकिन हमने आपको रेल बेचते देखा। रेल बेची, हम चुप रहे। ट्रेन बेची, हम चुप रहे। जहाज बेचा, हम चुप रहे। एयरपोर्ट बेचा, हम चुप रहे। हिंदुस्तान बेचा, हम चुप रहे। ईमान बेचा, हम चुप रहे। अब किसान बेचा, हम चुप नहीं रहेंगे, चुप नहीं रहेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। धरती माँ है हमारी, खून पसीने से सींचा है। अरे मोदी चुने किसानों को नहीं, भारत माता को बेचा है, भारत माता को बेचा है। और अपनी साख कटवाई है। अब आप देख लें, टीआरपी खत्म हो चुकी है, साख अपनी कटवाई है। और अंबानी के दरबार में जाके नाक अपनी कटवाई है। इतिहास हमारा उठाकर देखना, हमने अंग्रेजों को भगाया है, हमने मुगलों को भगाया है। तुम्हें भी भगा देंगे और तुम्हारी कटी नाक से तुम्हें नाको चने चबा देंगे, तुम्हें नाको चने चबा देंगे। और आप देखना मैडम, ये आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, ये जन क्रांति हो गई है। सुभाष चंद्र बोस गरम दल के थे,
महात्मा गांधी नरम दल के थे। सुभाष चंद्र बोस हमेशा कहा करता था कि शांति से कभी आज़ादी नहीं मिलेगी, आपने लड़ना पड़ेगा। और आज वही नौबत आ गई कि अब याचना हुई, अब याचना भी हुई, वार्ता भी हुई, उदारता भी हुई, पर लेकिन अब याचना नहीं रण होगा। अब याचना नहीं रण होगा, जन जन का प्रण होगा, आंदोलन में शामिल हर जन होगा और टूटेगा तेरा तिलिस्म, टूटेगा तेरा तिलिस्म और सारे दुश्मनों का हरण होगा। याचना नहीं अब हरण होगा, याचना नहीं अब रण होगा। और किस किस से लड़ेगा मोदी जी, किस किस से लड़ेगा? घर घर में अर्जुन कर्ण होगा, घर घर में अर्जुन कर्ण होगा, याचना नहीं रण होगा। और हम पश्चिम और पूर्व और उत्तर और दक्षिण होगा। और देखना 26 जनवरी को चलेगा ट्रैक्टर, ऐतिहासिक क्षण होगा, ऐतिहासिक क्षण होगा। और याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं और रण होगा। और कमजोर मत समझना, कमजोर मत समझना, तुम्हारे बहकावे में नहीं आएंगे, तुम्हारे बहकावे में नहीं आएंगे। अपने हक लेकर जाएंगे, अपने हक लेकर जाएंगे। भीख नहीं हक है, पलक झपकते से पलक झपकते ले जाएंगे, झपकते पलक से ले जाएंगे। हक है भीख नहीं, झपकते पलक से ले जाएंगे। अरे कमजोर मत समझना, तोड़कर तुम्हारा जुबाड़ा तुम्हारे हलक से ले जाएंगे, तुम्हारे हलक से ले जाएंगे। और मोदी जी तो बोलते हैं हम बहुत मजबूत सरकार है, हमको कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता, बिल वापस। ऐसा है, इससे ज़्यादा मजबूत तो रावण था, हिटलर मजबूत था, सद्दाम मजबूत था, गद्दाफी मजबूत था। अरे अहंकारों ने बड़े बड़े को तोड़ा है। हमसे पूछते हैं कि लड़ाई किसकी चल रही है, कोई कहता है किसान और सरकार लड़ रहे हैं। मैं कहता था पहले रावण के साथ रामचंद्र जी की सेना लड़ रही थी, लेकिन आज महाभारत युद्ध हो रहा है। वो लोग कौरव के लोग हैं, हम पांडव के लोग हैं। वो 5 पांडव थे, 5 पांडव ने 5 गांव मांगे थे। और आज इन पांडव ने क्या मांग किया मोदी से? इनसे मांग किया कि आप बिल खत्म कर दो जो हमें मंजूर नहीं है। इसलिए आप जो पूछ रहे हो कि वो मजबूत लोग हैं, यहाँ कोई मजबूती नहीं रही है और अहंकार ने सबको तोड़ा है। रहा ना रावण, रहा ना सद्दाम, रहा ना रावण, रहा ना सद्दाम, रहा ना हिटलर, रहा ना सद्दाम, और गया गद्दाफी है। तुम्हारी क्या औकात, तुम्हारे लिए किसानों की ललकार काफ़ी है, ललकार काफ़ी है। ये चले जाएंगे, ये नकली लोग हैं। इससे पहले मुगल चले गए, उस टाइम भी किसान थे। अंग्रेजों ने कानून बनाए, चले गए, उस टाइम भी किसान थे। और आज कौन है? ये कानून बनाने वाले चले गए। इस धरती पे सदा के लिए कोई था, वो किसान था, कोई रहेगा, वो किसान रहेगा। ये सत्ताधारी और ये अहंकारी लोग चले जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। और जाएंगे कब? 26 जनवरी को देख लेना, नया जमाना नया सवेरा होगा। जितनी चाहे रेड होगी, हम डरते नहीं, जितनी चाहे रेड होगी, नया जमाना नया सवेरा होगा। और लाल किला पर मुठभेड़ होगी, संसद में बैठेगा किसान, संसद में बैठेगा किसान। 26 जनवरी को ट्रैक्टर ट्रॉली की परेड होगी, ट्रैक्टर ट्रॉली की परेड होगी। तो क्या ट्रैक्टर की परेड होने से सत्ता पलट जाएगी क्या? अरे सत्ता तो बिना ट्रॉली के पलट जाती है। ये तो ट्रॉली की परेड है। सत्ता तो आपकी अकेले की व्यक्ति से ताकत से पकड़ जाती है। सुभाष चंद्र बोस अकेले निकले थे ना, भगत सिंह अकेले निकले थे, हर देशभक्त अकेला निकला था। उस टाइम कितने लोग निकले थे? आज देख सकते हो लाखों लोग निकले हैं। ये सत्ता पलटने के लिए आए हैं और धोखा हुआ है हमसे। हमारी वोट और राज तुम्हारा नहीं चलेगा, वोट हमारी, मर्जी तुम्हारी नहीं चलेगी। और ये हम अब चलने नहीं देंगे, सच में बताते हैं। क्योंकि ये आपने बेवकूफ़ बनाया, झूठ बोला आपने कितना झूठ बोला? 15 लाख आएंगे। अरे आपने कितना झूठ बोला? एक के बदले 10 सर लेके आऊँगा। कितना झूठ बोला? नहीं चाहिए तेरी 15 लाख, नहीं चाहिए तेरे 15 लाख, नहीं चाहिए तेरी कोई सौगात। क्योंकि आज हमारा भी दिल दुखता है। नहीं चाहिए तेरी कोई सौगात, तेरी हर निकली झूठी बात, तेरी हर निकली झूठी बात। जितने चाहे कर ला देता, हमारे ऊपर जितने चाहे कर लेता, जितने चाहे कर ही ला देता। अरे मोदी जी, एक के बदले 10 ना सही, माँ के बेटे का सलामत सर हिला देता, सलामत सर हिला देता। हमारे जवानों का सर, बॉडी के टुकड़े टुकड़े आए हैं। कितना झूठ बोला ये, हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो चैट लीक हुई है, उस चैट लीक में भी इन्होंने दलाली खाई है, किसानों के नाम की दलाली खाई है, जवानों के नाम की दलाली खाई है। और ये तो दलाल लोग निकले, कहाँ के देशभक्त हैं ये? मैं तो आपके चैनल्स के माध्यम से प्रार्थना करता हूँ कि मान जा मोदी जी, इनका सब्र का परीक्षा मत ले। क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने आपका पहले भी बड़ा मान किया था। झूठ बोला, हमने फिर भी तालियां बजाई थी। अरे थाली कही तो थाली बजाई, याद होगा आपने? थाली कही तो थाली बजाई, थाल कहेंगे थाल बजाएंगे। मोदी जी वक्त रहते मान जा, अब किसान है लठ बजाएंगे, अब लठ बजाएंगे। सच में बता रहा हूं मैं।
और टकराने की कोशिश मत करना हमसे। एक बात बताओ, अभी आप बोल रहे तो ताकतवर लोग हैं जिनसे हम टकरा रहे हैं, हम जनता हैं, हम किसान हैं, वो षड्यंत्र रच सकते हैं, उन पे पैसा है, उन पे पावर है, उन पे ताकत है, उनके षड्यंत्र हैं और अंग्रेजों के साथ उन्होंने मुखबरी की है। अरे भोले भाले थे किसान मेरे, भोले भाले थे किसान मेरे, तुम्हारी चालाकियों से बेखबर थे, सत्ता उनको सौंप दी जो अंग्रेजों के मुखबर थे, जो अंग्रेजों के मुखबर थे। वो तो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, उन्होंने अंग्रेजों की नीति पे आपने देखो अंग्रेजों ने कितने लोगों को तोड़ा, धर्म को तोड़ा, जातियों को तोड़ा। मैं तो कहता हूँ सारे तोड़ने के रिकॉर्ड इन भाजपा वालों ने तोड़ दिए। और भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है, ये भाईचारा जलाओ पार्टी के लोग हैं, ये भारत जलाओ पार्टी के लोग हैं। तोड़ने के रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए और हम इनको ऐसा तोड़ेंगे कि ये तोड़ने के रिकॉर्ड को सारे को भूल जाएंगे। देखना 26 जनवरी को ट्रैक्टर दिल्ली में घुसेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। ट्रैक्टर दिल्ली में घुसेगा, कोई रोक नहीं पाएगा और तुम छिप कर बैठोगे। तिरंगा मेरा अन्नदाता फहराएगा, तिरंगा मेरा अन्नदाता फहराएगा। कि किसान कोई अपराध दिया जे कृषि कानून बना दिया और लिख चढ़ो तुमने एक बार भी शर्म को नाई जे हक मांगण माटी के लाल को सड़का पर बिठा दिया। दिन रात खेता में जे खून पसीना एक करे, माटी में मिलकर माटी हो जा, सारे देश का पेट भरे, उसकी मेहनत का तुमने बहुत ही बढ़िया सिला दिया। और निकम्मो एक बार भी शर्म को नाई जे अन्नदाता ने सड़का पर बिठा दिया। बिल एक्सप्लेन करूंगा कि असीमित भंडारण नियम जो है वो सिर्फ 2 अवस्था में हट सकता है, या तो देश में युद्ध हो या कोई आपदा। ठीक है कि मैंने युद्ध चाहूं ना आपदा, फिर क्यों भंडारण नियम ला दिया। बड़े बड़े व्यापारियों के हक में है जो तुमने फैसला सुना दिया, और ये हमारी मर्जी नहीं मजबूरी से जो हमने सड़का पे ला दिया। और सुरक्षा समझौता का सेकंड, सुरक्षा समझौता अगर मूल्य आश्वासन दे रहे हो अनुबंध कृषि पे, क्यों किसान की फिरकी ले रहे हो। और या तो बहुत ही बढ़िया बात है जो फसला तो पहले ही उसकी कीमत दे रहे हो, पर जब बाद में बढ़ गए रेट उसकी क्या गारंटी ले रहे हो। MSP में और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वो पहले ही दे देंगे उसकी कीमत, लेकिन अगर MSP उससे ज़्यादा हुआ तो किसानों को तो हो गया ना नुकसान। और यूँ न मरने पे मजबूर करो, कम से कम किसी तय तो डरो, कहीं उगाओ कहीं भी बेचो, ऐसे नियम ला रहे हैं। बिचौलियों का खेल खत्म, और MSP भी नहीं हटा रहे हैं। पर ये आप ही के मंत्री या मोदी जी जो न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य ने इस देश की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त भार बता रहे हैं। नितिन गडकरी का बयान था। और जिसने देश बचाया हर विपदा में और गिरती अर्थव्यवस्था थामी है, सिर्फ कृषि ऐसा क्षेत्र है और आंकड़े थारे सामने है, फिर किस मुंह है उसके हक ने इस देश पे बोझ बता दिया। और निकम्मो एक बार भी शर्म को ना जनदाता ने सड़का पर बिठा दिया। उसके बाद जो होता है वो बताऊंगा कि दिल्ली कुछ करण जो चाले हाल सुनाने सत्ता को पोचण तय पहले दिल्ली में बीच बॉर्डर पे बैरिकेड अड़ा दिया, और हम रोक के रुकने वाले नहीं। भले पानी का प्रेशर, आंसू गैस के गोले और लाठी चार्ज तक करा दिया। और कोई नहीं, ध्यान रखेंगे मोदी जी कि कृषि प्रधान देश में देश के प्रधान ने इस देश के किसान को उसके हक की खातिर रुला दिया। मैंने भी मोदी जी को ही वोट दी थी, पर समझने की ज़रूरत है कि जैसे PSUs बेचे जा रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें हो रही है इस देश में कि 4-5 लोग मिल करके ये सोच रहे हैं कि पूरे देश को अपने कंट्रोल में ले लें, तानाशाही हो जाएगी इस देश में। क्योंकि और फंडिंग का जो मामला है उस पर भी बोलना चाहूँगा। ये बोल देना फंडिंग कहाँ से आ रही है, कुछ बच्चे गुल्लक दे के गए हैं अपनी गल, अगर आपने देखा हो तो वहाँ से आ रही है फंडिंग। ठीक है, और ये अन्नदाता हैं सारे के सारे जो पूरे देश का पेट भरते हैं, इन्हें फंडिंग की जरूरत नहीं है। फंडिंग की जरूरत है गवर्नमेंट को, ठीक है, अपनी रैलीज के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए उन्हें फंडिंग की जरूरत है। और वो अपनी फंडिंग को मजबूत कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन को सपोर्ट करके उनके लिए चीज़ें काम करके वो अपनी फंडिंग के लिए कर रहे हैं सब कुछ, और इसीलिए वो इस पर डटे हुए हैं। तो इस पर भी सुनाऊंगा कि ये देश का अन्नदाता है, नीलिस का बैंक खाता है, मरने को मजबूर है, अभी जिंदा जरूर है, कुछ दिन और खैर मना लो, इसकी मेहनत का तुम खा लो। ये अगर खाली पेट सो जाए तो ये सरकार का कसूर है। भाषण देने आते जरूर हैं, झूठे आश्वासन दे के जाते जरूर हैं, क्यों ना भाषणों में सच बताएं, इसे इसका हक ना मिल पाए। किसान गरीबी रेखा से आगे ना आए ताकि हम इंडस्ट्रियल एरिया बनाएं। किसान का बेटा भी किसान हो ताकि हम और बलवान हो। हमारी मुट्ठी में किसान की जान हो, तभी तो हमारे हाथ में हिंदुस्तान हो। ये कृषि प्रधान देश है, और जिस दिन किसान इनके हाथ में आ गया ना, ठीक है, किसान इनके कंट्रोल में आ गया, तो पूरा देश इनके हाथ में होगा। और ये उसी पे कदम बढ़ा रहे हैं सब।